पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा प्रतिस्थापन विधि को किस तरह से समीकरण हल करते हैं। इस चैप्टर में आपका दिया हुआ है विलोपन विधि। विलोपन विधि से किस तरह से हम समीकरणों को हल करते हैं। दो समीकरण जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है x धन y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 4। तो विलोपन विधि में हमको क्या करना होता है कि चाहे x के पद को चाहे y के पद को एक बराबर कर लेना होता है। उसके लिए अपने से हमको सोचना है कि किस तरह से कितना गुणा किया जाए कि दोनों बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पे देखेंगे x है तो अगर 2 से इसमें गुणा कर दें तो यह भी 2x हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब x को या तो बराबर कर लीजिए या तो y को बराबर करने के लिए कोई एक अंक लेना होता है। जैसे हमने यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुणा किया है तो 2x हुआ, 2y हुआ और 2 से 5 में हुआ तो यहाँ 10 हुआ। अब समीकरण 2 जिस तरह से था वही रख देंगे और ये चीज़ें हम यहाँ लिख देते हैं। फिर 2x में से हम लिखेंगे घटाने पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे धन चिन्ह था, यहाँ पे विधन चिन्ह था, तो घटाएंगे। और आप इसके लिए अगर चाहें तो y को अगर बराबर करते हैं तो इसका चिन्ह देखेंगे इसके पहले का, तो यहाँ पे 2x में से 2x गया, यहाँ समाप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस या माइनस हुआ था उसका विपरीत बनाते हैं और ये हो गया हमारा 5y। 10 में से 4 यहाँ पे माइनस हुआ तो ये बन गया हमारा 6। पक्षांतर करेंगे, 5 गुणा कर रहा है उधर जाएगा बराबर के तो बटे में आएगा, यानी 6/5। पाई का मान आ गया हमारे पास 6/5। और यही मान जैसे हम पिछले समीकरण में प्रतिस्थापन लगाते समय मान प्रतिस्थापित करते थे तो y का मान जो मिल गया हमको वो क्या करेंगे, कोई एक समीकरण 1 या 2 ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ ले लिया समीकरण 1। समीकरण 1 में y का जो मान प्राप्त हुआ था 6/5 उसको हमने रख दिया और धन चिन्ह में आया है, इसे पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आएगा। 5 से 5 में यह बटे 1 लेंगे और इसको हल कर लेंगे। 25 माइनस 6/5 हुआ, यानी ये मान हमको मिल गया 19/5। कोई कठिनाई नहीं होता है इसमें, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस तरह से हम सवालों को हल करें और किस तरह से गुणा करके बराबर करें। जैसे एक यहाँ पे हम दूसरा अन्य क्वेश्चन लिए हुए हैं, 2 समीकरण यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ देखेंगे कि यहाँ 3x था, यहाँ 2 था, 2x था। तो अगर आप x को काटना चाहते हैं तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देंगे और समीकरण 1 में क्या कर देंगे, इसके अंक से 2 से गुणा कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे। उसके बाद आप घटा सकते हैं। और अगर चिन्ह अगर विपरीत हो, यहाँ पे हमने y को जो है समाप्त करके लगाने का प्रयास किया है, उसको देखेंगे। जैसे यहाँ 2y था तो हमारे पास पहले समीकरण में 4y है, यानी कि हम समीकरण 2 में अगर 2 से गुणा कर दें तो ये 4y हो जाएगा। यानी हम क्या किए, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दिए। और यहाँ देखेंगे धन था, यहाँ था ऋण, तो हम क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, इसलिए यहाँ हम लिख दिए जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि जब विपरीत चिन्ह होंगे तो वो घट जाएंगे। यानी समीकरण 1 हम सीधे सीधे लिख दिए और समीकरण 2 में 2 से गुणा करना था तो सभी पदों में गुणा करेंगे, यह ध्यान रखेंगे। 2 से गुणा किए तो यहाँ हो गया 4, 2 से फिर यहाँ पे 4, सभी 2 था तो गुणा कर लिया। फिर जोड़ने का काम किए हैं तो यह धन ऋण दोनों चिन्ह था तो ये समाप्त हो गया। और ये जो है ये जब जोड़ने का काम किए तो 3 और 4 ये हो गया 7x और 10 और 4 हो गया 14। तो पक्षांतर करेंगे 7 उधर जाएगा बराबर के तो बटे में आएगा, यानी 7 से कट जाएगा 2 बार में, यानी x का जो मान हमको मिल गया वो मिल गया 2। अब वही मान जो है x का मान अब हम रखेंगे समीकरण 1 या 2 कोई आप ले सकते हैं। तो समीकरण जो हमारा था 1, यह समीकरण 1 हम लिख लिए यहाँ पे और x के जगह हमने यहाँ पे रख दिया 2। हल कर लेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 धन में है, जब उधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण में जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 4। अब यह 4 जो है y में गुणा कर रहा है तो इसे पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा और ये हो गया हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी y का मान हमको मिल गया 1, x का मान हो गया 2, y का मान हो गया 1। तो ये हुआ हमारा विलोपन विधि, जो कि बहुत आसान होता है। और परीक्षाओं में यदि कहा हुआ हो कि विलोपन विधि से लगाइए तो आप इसे लगाएंगे, यदि प्रतिस्थापन से कहता है तो प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे जैसे पीछे हमने पढ़ा। और उसके अलावा एक और वज्र गुणन आप पढ़ सकते हैं। ग्राफीय विधि अगर दिया हुआ हो तो ग्राफीय विधि से सवाल हल करेंगे और इसमें चिन्हों का हमको ध्यान रखना होता है।